किसी भी सिंगर के लिए एज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, लेकिन जो ये सिंगिंग शो हैं इनमें आपको अगर जाना है तो एक एज क्राइटेरिया है और वो मैटर करता है। और शो में जाने के लिए जो एज का रोल प्ले है ये भी बहुत बड़ा है। तो इसीलिए आज जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि बेसिकली जो एज का रोल प्ले है इन सिंगिंग शो के अंदर क्या चल रहा है। जितनी भी कोरियन इंडस्ट्रीज है यानी के पॉप इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज के अंदर तो 18 साल से नीचे हैं आप तभी के पॉप आइडल बन सकते हैं। उसके बाद तो बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस है कि आप के पॉप आइडल बन पाए। लेकिन इंडिया के अंदर कुछ शोज ऐसे हैं जहां पर आप अगर 18 साल से ऊपर हैं तो आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जो ये इंडियन आइडल शो है इसने 3 एज क्राइटेरिया डिवाइड किया है अभी तक अपनी पूरी जर्नी के अंदर। एक 18 साल से नीचे था जिसको इंडियन आइडल जूनियर के तौर पे देखा गया, और ये 15 साल से नीचे भी हुआ था एक बार, और उसके बाद 18 साल से ऊपर जिसको सिंपल इंडियन आइडल बोलते हैं। लेकिन दोनों में ही प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन आइडल ने एक नया एज क्राइटेरिया निकाला। लेकिन उससे पहले जानते कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी। जब ये शो 18 साल से नीचे जो कॉम्पिटिशन्स है वो निकालता था, तो जो 18 साल से ऊपर है जैसे 19, 20, 21 साल वाले बच्चे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी और जिससे वो लोग उस शो को देखना भी पसंद नहीं करते थे। वही दूसरे हैंड की बात करें 18 साल से ऊपर, तो जो 18 साल से नीचे थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। तो कहीं ना कहीं शो को समझ नहीं आ रहा था बेसिकली करे तो करे क्या। उसके बाद जो ये शो है 15 से 30 एज क्राइटेरिया लेके आया, और अभी में भी हो सकता है कि 15 से 30 वाला क्राइटेरिया आपको देखने को मिले, यानी कि जिनकी एज 15 साल से 30 साल के बीच में है वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अभी कोई ऑफिशियल आया नहीं है कि भाई ये 18 प्लस एज रखते हैं या फिर बिलो 18 रखते हैं या फिर 15 से 30 रखते हैं, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जितना मेरा ओपिनियन है वो यही है कि भाई 15 से 30 रहने वाला है। इसमें एक कन्फ्यूज़न और होती है, वो कन्फ्यूज़न ये है जैसे मान लो एक है जो जिसकी एज 15 साल है वो इंडियन आइडल में सिलेक्ट होता है, और दूसरा जिसकी एज 30 साल है। दोनों में कंपटीशन कराना यानी कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, यानी कि सीधा 15 साल का गैप आ जाता है, जो कि कहीं ना कहीं एक अनफेयर होता है और कोई भी शो अनफेयर सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहता। तो शो इसका जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है वो यही निकालता है। आपने देखा भी होगा जितने भी रियलिटी शो है, मैं इंडियन आइडल की ही बात नहीं कर रहा, जितने भी रियलिटी शो हैं ये एक एज क्राइटेरिया है, उसके अंदर भी जो लिमिटेड एजेस हैं उनको ही रखते हैं। जैसे कि 18, 19, 20, 21, 22 या फिर 18 से 26 तक का ही ये क्राइटेरिया चूज़ करते हैं। जिनकी एज 18 साल से 25 साल या 26 साल नेक्स्ट इसके ऊपर का नहीं लेते, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज क्योंकि अगर ज़्यादा डिफरेंस रखेंगे एज का तो कहीं ना कहीं वो अलग से दिखेगा और ऐसा लगेगा कि एक बच्चे के सामने एक बड़े का कंपटीशन हो रहा है, और वो अपने आप सिचुएशन ऐसी लगती है कि भाई बड़ा ही जीतेगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो आप सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिस होती है, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो माइंड का साइकोलॉजी फैक्ट है वो यही कहता है कि जिसकी एज ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जिसकी एज कम होती है, तो इन दोनों का अगर कॉम्पिटिशन होता है तो ज़्यादा एज वाला ही हर तरह से जीतता है। तो इसीलिए वो साइकोलॉजी क्रिएट नहीं करने चाहते ये शो, और इसीलिए ये ज़्यादातर जो एज डिफरेंस होता है 1 साल, 2 साल या 3 साल, इससे ज़्यादा का नहीं रखते। तो अगर जो कंटेस्टेंट है 17 साल के आ रहे हैं तो जो एज होगा 18, 19, 20 इस तरह से चलेगा। वहीं अगर 20 साल के कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं तो 21, 22, 23 चलेगा। बेसिकली देखो ये जितना मुझे लगता है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ऐसा कोई ऑफिशियली कहीं लिखा हुआ नहीं है कि भाई इंडियन आइडल इस तरह से चूज़ करता है। लेकिन अभी तक जितने भी शोज़ हैं, ज़रूरी नहीं है इंडियन आइडल, किसी भी शो को आप उठा के देखेंगे तो आपको इसी तरह का पैटर्न नज़र आने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया जो ऑडियंस है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इन शोज़ के अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा जब एज 26 से अबव हो जाती है फिर 25 से अबव हो जाती है तो जो लोग होते हैं वो इतना टीवी को देखना पसंद नहीं करते, खासकर इन रियलिटी शोज़ को, सिंगिंग शो, डांसिंग शोज़ को देखना पसंद नहीं करते। तो अगर वो 25 से अबव वाले बच्चों को या लोगों को लेते हैं सिंगिंग के लिए, तो फिर उस हिसाब की जो व्यूअरशिप है या जो देखने वाले हैं वो लोग आएंगे नहीं, क्योंकि ये शो मोस्टली 21 या 22-23 साल तक के
बच्चों के लिए ही बनाए जाते हैं और इसीलिए जो एज क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन शोज़ के लिए भी और कंटेस्टेंट्स के लिए भी। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहा कि जिनकी एज 26 से अबोव है वो सिंगिंग को छोड़ दे, वो इन शोज़ के अंदर नहीं जा सकते, वो अपनी तैयारी करना छोड़ दें, ये नहीं कहना चाह रहा। मैं आपको बस एक नज़रिया दे रहा हूँ कि अगर आप इस नज़रिए से भी देखेंगे तो आपको और बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। बेसिकली जिनकी एज 26 से अबोव हो गई या 25 से अबोव हो गई तो उनके लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप और प्रैक्टिस कीजिए, और भी बहुत सारे रियलिटी शोज़ आते हैं उनमें जाने के ट्राई कीजिए, या फिर अपना खुद का एक सिंगिंग ब्रांड बनाइए। ब्रांड सबसे इम्पोर्टेंट होता है और सबसे ज़रूरी भी होता है। जब आपकी एज इस लेवल पे आ जाती है कि भाई आप किसी रियलिटी शो में नहीं जा सकते, वो अलग बात है कि भाई शो वाले लिखते हैं कि भाई 18 से ज़्यादा वाले एज के कोई भी आ जाए हम ले लेंगे, वो अलग बात है। शो वाले तो कुछ भी लिखते हैं, लेकिन वो लेते किनको ये भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो अगर आपकी एज 26 से अबोव है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना ब्रांड बनाइए, सिंगिंग रिलेटेड ब्रांड बनाइए। अगर आप सिंगर हैं, डांसर हैं तो उस हिसाब से बनाइए, जो भी हैं आप उस हिसाब से उस काम को करिए। अब आपकी एज 26 से अबोव हो गई है तो फिर कोशिश कीजिए कि आप अपने सॉन्ग्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए, उनको गाना, कंपोजिंग करना, वीडियो शूट के तरह से पूरा कंप्लीट करना और उसको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर भी आप अपलोड कर सके उधर अपलोड कीजिए। ऑडियंस बनाइए, लोगों के दिल में जगह बनाइए अगर आप सिंगिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। धीरे धीरे वो लेवल आपका बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे आपको ये बड़े बड़े रियलिटी शो है बुलाना स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली ये एक छोटी सी अपडेट थी, जो लोग बोल रहे थे कि भाई एज क्राइटेरिया बताओ, एज क्राइटेरिया बताओ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, अगर आपको एज क्राइटेरिया पता भी चल जाता है तो क्या आप, मान लें आप उस एज क्राइटेरिया में फिक्स नहीं होते, फिट नहीं होते, तो क्या आप सिंगिंग करना छोड़ देंगे? अगर छोड़ देंगे तो फिर आपको एज क्राइटेरिया की बहुत ज़रूरत है, पता करना चाहिए आपको। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार अगर हमारा फिट नहीं बैठता इस शो के अंदर तो कोई नहीं, दूसरा शो ट्राई कर लेंगे। अगर दूसरे शो में भी एज क्राइटेरिया हमारा फिट नहीं बैठता तो फिर और किसी शो में, अगर हमारा बिल्कुल ही नहीं बैठता तो फिर हम सोचेंगे कुछ और करने का ट्राई, यानी कि सिंगिंग से रिलेटेड ही और कुछ करने का सोचेंगे। लेकिन हम इस चीज़ को लेकर ही बहस नहीं कर सकते। बाकी जब भी आएगा, जो भी अपडेट आएगा ऑफिशियली मैं बोल रहा हूँ, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं है, सिर्फ एक प्रोमो, एक ट्रेलर आया था जिसके बेस पे मैंने आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी क्योंकि आपके कमेंट्स थे और आप चाहते भी थे कि भाई मैं इंडियन आइडल के बारे में ही बात करूं, इसीलिए मैंने ये सब वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने आपको बताया कैसे आप क्या क्या कर सकते हैं। वही जब आप किसी लेवल पे पहुंचते हैं तो एक आपको माइक की रिक्वायरमेंट होती है। तो गाइस एक अच्छा, सस्ता और सबसे बेस्ट ऐसा माइक जो मैं भी पर्सनली यूज़ करता हूँ, उस माइक के बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमारी ये जो ऊपर वाली वीडियो ज़रूर देखिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।